हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर के बारे में। पूरा पेपर रिव्यू हम यहाँ पे देखेंगे नवीन पाठ्यक्रमानुसार, जिससे क्या है आपको आपके तैयारी का लेवल पता पड़ेगा कि आपको कितनी तैयारी करनी है और आपके प्रश्नों का कठिनाई लेवल भी आपको पता पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर चौथा पेपर हम यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता। चौथा प्रश्न पत्र है, पूर्णांक आपके 60 नंबर का है हिंदी का पेपर और समय वही है 3 घंटे का। सामान्य निर्देश नॉर्मल से निर्देश हैं, कोई इसमें कोई खास बात नहीं है। सारे प्रश्न आपको करने हैं और बहुविकल्पात्मक है तो उनका चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और यहाँ पर आपको शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। 3 से 6 तक प्रश्नों को उत्तर सीमा जो है 30 शब्दों की है और 7 से 21 तक की उत्तर सीमा जो है 100 शब्दों की है। तो शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है और निबंधात्मक प्रश्नों के ही आपको बड़े आंसर देने हैं और सटीक या टॉपिक से रिलेटेड आपको वहाँ पे लिखना है। फालतू की रामायण आपको नहीं लिखनी है। फालतू की रामायण में आपको कोई नंबर नहीं देगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड आप कुछ लिखते हैं तभी आपको थोड़े बहुत नंबर उसमें मिल जाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थबोध उद्देश्य क्या है। तो अर्थबोध का उद्देश्य होता है कि अर्थ को स्पष्ट करना और फिर अर्थ ग्रहण करना। अर्थबोध का उद्देश्य क्या है, अर्थ स्पष्ट करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, वर्णों के योग से बनी उच्चारित ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और उच्चारित और सार्थक भी ध्वनि होती है, तो शब्द इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे सर्च कर लेना है, या अगर आपके पास कोई पाठ्य सामग्री है, कोई सिलेबस है, तो आप उसमें भी इसका राइट आंसर वहाँ पे देख सकते हैं। या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी हिंदी की, तो वहाँ पर आप सारे जो है नोट्स देखते हुए अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है हिंदी में ग्रामर से पुटअप होते हैं, स्वर व व्यंजन में अर्थ यहाँ पर स्पष्ट करवाया गया है। और हम आगे यहाँ पे बात करें तो तत्सम तद्भव शब्दों को भेद भी बात की गई है। आत्मकथा को किस प्रकार से बल दिया जाता है। आत्मकथा में खुद के बारे में लिखा जाता है। एक आत्मकथा होती है, एक जीवन कथा होती है, जीवनी जिसे कहते हैं। तो जीवनी जो है किसी विशेष पुरुष या महिला पर लिखी जाती है और आत्मकथा है जो खुद पर लिखी जाती है। और जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनसे किसी को सीख मिले तो उन बिंदुओं को वहाँ पर लिखा जाता है। अगला है यहाँ पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा सभी बच्चों की दी जाती है। आयु के अनुसार बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। अगर कोई अधिक आयु का है तो उसे उच्च कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और कम आयु का है तो उसे निम्न कक्षा में। बच्चे के ज्ञान से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आयु के अनुसार ही विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। यहाँ पर है विद्यालयी शिक्षा वाचन कौशल का मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं ध्यान से पढ़ते हुए आंसर दे देने हैं और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप सिंपली गूगल से सर्च करके इसका आंसर दे देंगे। तो इस तरह से आप सारे देखेंगे। यहाँ पर छंदयुक्त कविता किसे कहते हैं। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं जो आपके ग्रामर से पुटअप होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो है ज़्यादातर आपके शिक्षण विधियों से भी आते हैं। यानी कि अगर आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तैयारी अगर अच्छे से करते हैं तो आप रीट में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो रीट की और आपके इन दोनों वर्षों की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो सिलेबस है वो लगभग सा सेम सा ही है, शिक्षण विधियाँ सारी सेम टू सेम हैं। तो आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है जिससे आप रीट में भी अच्छा स्कोर कर सकें। और यहाँ पर देखिए वाचन शिक्षण के उद्देश्य एवं वाचन के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो निबंधात्मक प्रश्न यहाँ पर आ गए हैं 5-5 नंबर के। तो आपको इनके राइट आंसर जो है सारे एक साथ देने हैं। पार्ट्स में जो क्वेश्चन है उनका आंसर भी आपको एक साथ देना है, अलग अलग जगह पर आपको आंसर नहीं देने हैं। और आपको अपनी सेकेंड ईयर की जो तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी वो भी बिना बताए जल्दी ही करवा दी गई थी। तो इसी कारण वजह से हो सकता है इस बार भी आपके साथ ऐसा ही हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें जिससे आप एग्ज़ाम में जो है अच्छा स्कोर कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और पेपर की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप पेपर की पीडीएफ भी ले पाएंगे। और सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, और आपको उसी के अनुसार अपनी आगे की तैयारी करनी है।